दिस इज क्रूजिंग पिस्टन्स वेलकमिंग यू ऑल। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे दैट where we are planning to go. So this is nothing but a spiritual journey to start something again. Alright friends, so finally we reached. हम रुके थे कुछ breakfast करने. We had some parathas and I think or lassi. So I think that was a epiphany or a spiritual place. So finally we have made it a point and this is how it looks. What's up happy people, welcome back to Cruising Pistons. What's new today is another day, another ride and another destination. तो दोस्तों आई थिंक काफ़ी टाइम से हमने वीलॉग नहीं किया है एंड आई थिंक पूरा बारिश निकल गया था एंड वी आर स्टार्टिंग राइट आफ्टर द रेंज. तो कोई बहुत बड़ा वीलॉग नहीं होने वाला है ये. आई एम जस्ट राइडिंग टू अ नियर बाय श्राइन. तो वहाँ तक के ही इसे लिमिटेड रखेंगे. बट आई थिंक काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, इसके लिए मैंने सोचा यार चलो लेट्स टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड एक नया व्लॉग बनाते हैं सो दैट वी कंटिन्यू अवर जर्नी टू शो यू गाइज हाउ वी डू थिंग्स वेयर वी बीन. सो ये अगेन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. बारिश में तो यार हालत ख़राब थी ड्यू टू हेल्थ कंस्ट्रेंट्स और बारिश इतनी होती थी सो आई वॉज नॉट एबल टू राइड. बट फाइनली अ सनी डे विच इज़ ब्राइट. गेट स्टार्टेड बिकॉज अभी तो बारिश इतनी होनी नहीं है और वी विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और होपफुली आई कैन गेट सम गुड कंटेंट फॉर यू गाइस ओवर द वीकेंड्स, क्योंकि जब ही काम की छुट्टी होती है दोस्तों. सो दिस इज़ द प्लान. दिस इज़ क्रूजिंग पिस्टन्स वेलकमिंग यू ऑल. ये जो राइड ये बेसिकली अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स वन वे है. तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे दैट where we are planning to go. So this is nothing but a spiritual journey to start something again. So प्लान ये था जल्दी निकलने का बट काफ़ी फॉग था सुबह यार. तो फॉग के कारण निकल ही नहीं पाए. एक फ़ोटो मैंने लिया था, होपफुली अगर मिले तो मैं डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या फॉग था आज सुबह. एंड आई थिंक वी हैव सीन दिस फॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इसी के साथ यार काफ़ी दिनों से मैं ये भी सोच रहा था कि कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल ट्राई करनी है. तो शॉर्टलिस्ट मैंने की है. एक तो हिमालय 450 जो कि एकदम बज़ में है अभी सिंस इट इज़ लॉन्च्ड. कुछ इश्यूज़ वगैरह भी आए थे उसके चैसी ब्रेकडाउन के, बट आई थिंक व्हेन आई सॉ सम अदर यूट्यूबर्स तो उन्होंने बताया कि अगर आप कोई एडिशनल अदर देन रॉयल एनफील्ड एक्सेसरी लगाते हो एंड इफ द फिटिंग इज़ नॉट डन वेल तो वो प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई थिंक वो वन और टू ऑफ द केसेस था. तो कंसिडरिंग अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन देखें तो मैंने तो ऐसे सुना नहीं कि हर एक दूसरी बाइक का ये टूटे जा रहा है. कि अगर रॉयल एनफील्ड जो भी एक्सेसरी बनाता है तो वो अपनी मशीन्स या मोटरसाइकिल्स को देख करके बनाता है, उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करके बनाता है. ऑफ कोर्स मतलब ऐसे नहीं है कि मैं रॉयल एनफील्ड प्रमोट कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग यार कि वहाँ की जो जेन्युइन एक्सेसरीज़ होती है, बिकॉज मैंने भी सारी मेटियोर में जेन्युइन एक्सेसरीज़ लगाई है, मैंने आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगाया. थोड़े पैसे बचते हैं ऑफ कोर्स बट फिर कुछ हेडेक हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. विद दैट आई थिंक बहुत सारे प्रोज भी है जो आफ्टर मार्केट को भी एक्सेल करते हैं, मतलब उसमें भी उनकी एक्सीलेंट फिटिंग वगैरह होती है. बट आई पर्सनली प्रेफर के OEM मेड मतलब कंपनी मेड प्रोडक्ट्स या एक्सेसरीज या जो भी आपको हो, दोज आर ऑलवेज बेटर. बिकॉज दो एडवांटेजेस होते हैं. एक तो वारंटी मिल जाती है और इन केस अगर कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आती है सो यू कैन गो एंड कैच देम. तो रिप्लेसमेंट में खैर एक रिसेंट अभी इशू हुआ था आई थिंक लास्ट वीक कि मेटियोर का हॉर्न चलते चलते अपने आप बंद हो गया था. एंड आई बीन ट्राइंग फॉर क्वाइट सम टाइम. मुझे लगा शायद से कुछ बैटरी वगैरह का इश्यूज़ है. तो मैं फिर गया रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर जहाँ पे बाइक सर्विस होती है. एंड देन हमने फिगर आउट किया कि यार बाइक तो सिंस इट इज़ अ ब्रांड न्यू बाइक इट इज़ इन वारंटी. तो वहाँ जा कर के मैंने फिगर आउट किया कि यार वी कैन क्लेम वारंटी. एंड ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर इवन दो ये छोटा सी पार्ट है, मतलब नॉट मोर देन 400 रुपीज़,
लेकिन आपने जब वारंटी परचेज की है या वारंटी आपको कंपनी ने दी है तो व्हाई नॉट यू वांट टू गेट इट डन इन दैट। तो पॉइंट थोड़ी लॉजिकल भी लगी कि हाँ यार हमने तो पैसे भी दिए हुए तो व्हाई नॉट यूज़ दैट नाउ, बिकॉज ऐसे ही टाइम पे वारंटी यूज़ होती है। अदरवाइज नई बाइक्स में काफ़ी कम इश्यूज़ आते हैं तो वो वारंटी तो वॉइड ही हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो या ये एक रीसेंट एपिसोड था जिसमें उन्होंने मुझे हॉर्न रिप्लेस करके दे दिया एंड नाउ दी हॉर्न इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि ब्रांड न्यू हॉर्न है और मस्त बज रहा है एकदम। बट बीच में तो बज ही नहीं रहा था एंड आई वाज स्कैर्ड यार, मतलब थोड़ा सा डर सा लगता था कि यार इसको बिगर हॉर्न के कैसे निकाले, बिकॉज पुणे में राइड करना है तो हॉर्न की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक हॉर्न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ वेल यार मोटरसाइकिल में। तो विदाउट उसके आई वुडेंट रेकमेंड कि हमने करना चाहिए राइड। बट येस थोड़ी सी इफ्स एंड बिट्स, बट आई थिंक अबाउट अ ईयर ओल्ड मशीन, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हॉर्न इशू तो मुझे एज सच कोई इशू आया नहीं है। एंड आई थिंक इवन दैट गॉट फिक्स्ड इन वारंटी इटसेल्फ, तो जो पैसे मुझे देने थे आई थिंक वो बच गए। तो आई थिंक वारंटी का सही इस्तेमाल हुआ है इधर। एंड थोड़ा सा एक आई वुडेंट से वेरी हैसल फ्री था, बिकॉज जहाँ मैं सर्विस सेंटर गया था यार वहाँ पे वो बता रहे थे कोई वारंटी वाला आदमी आता है एंड देन ही विल कम ओनली ऑन ट्यूसडेज वगैरह वगैरह। तो मैं फिर उनके हेड ब्रांच गया, मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, तो उन्होंने मुझे तुरंत नॉट तुरंत आई वुड से इट टुक अबाउट हाफ एन आवर, क्योंकि उनको कुछ वीडियोस वगैरह निकालने होते सो दैट दे कैन सेंड दी फॉल्टी पार्ट टू रॉयल एनफील्ड। तो आधे घंटे में उन्होंने चेंज करके दे दिया। तो ये थी पूरी कहानी है रिसेंट एपिसोड की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या बहुत टाइम से डिस्कशन में जो है और मेरे थॉट में भी है कि यार हमने ट्रिपर मीटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ट्रिपर मीटर के एडवांटेजेस ये है कि यार वो फ़ोन की डिपेंडेंसी नहीं होती है और आपको नेविगेशन मिल जाता है इजीली। इन केस अगर आप फ़ोन के थ्रू जा रहे हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है कभी कभार धूप में, बिकॉज मैं जब जयपुर राइड कर रहा था तो आई थॉट यार 6000 का ट्रिपर मीटर लेने से अच्छा एक 9 या 10 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लो एंड इट विल सर्व टू पर्पसेस। एक बैकअप फ़ोन भी हो जाएगा और उसी के साथ साथ नेविगेशन का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी फ़ोन रखा था तो मैंने उससे ट्राई किया, बट इन द हीट्स ऑफ जयपुर, मतलब वो तो समर भी नहीं था यार, मुझे याद है अच्छे से, वो फ़ोन इतना गर्म हो गया जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। तो नॉट अ फीजेबल ऑप्शन, बट अगेन लाइक यू नो समर तो हमेशा रहते नहीं है और धूप इतनी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो अभी भी मैं टू माइंड्स में हूँ वेदर आई शुड और शुड नॉट। तो देखते हैं, मतलब थोड़ा टाइम बिताएंगे एंड लाइक यू नो 2-3 राइड्स लगाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे यार क्या करना है। बिगेस्ट ट्रिपर तो ऑफकोर्स लगने ही वाली है। नेविगेशन की डिपेंडेंसी फ़ोन पे मुझे रखनी नहीं है, इवन दो हेलमेट ब्लूटूथ के साथ है, तो मैंने एडिशनल ब्लूटूथ भी लगाया है, तो इट कीप्स ऑन सेइंग। बट प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर थोड़ी सी भी नेटवर्क की लेटेंसी हो जाती है तो कुछ अगर टर्न्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिस हो गए तो फिर भाई वो लंबा हो जाता है यार थोड़ा। कि एडवेंचर बाइक के लिए भी सोच रहा हूँ, तो 3 बाइक्स जो है अभी मेरे जहन में आती है या दिमाग में आती है। पहली जो है वो तो ऑफकोर्स हिमालयन 450 है, उसके बाद एक हीरो की एक्सपल्स 200 4V है, एंड अभी मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, पता लगा कि उन्होंने कुछ प्रो वेरिएंट भी लॉन्च किया है, बट वो हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस दी जावा एडवेंचर, ये इस दी एडवेंचर आई थिंक वो मोटरसाइकिल है, बट पता नहीं क्यों थोड़ी सी आउटडेटेड लगी। एट द प्राइस पॉइंट इट इज़ जस्ट लाइक नो नॉनसेंस बाइक। सीधा बाइक लो और जैसे ट्रेडिशनल मेथड है चलाते चलो, एंड देन आई थिंक उसमें एडिशनल एक्सेसरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा फीजेबल नहीं लगा। सोच रहा हूँ यार हिमालय के लिए ही, बट हिमालय अगेन इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव यार थी। तो आई एम जस्ट थिंकिंग यार इन 2 थॉट्स के यार वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विथ दी हिमालयन 450, बिकॉज एक उसके वीडियोस देखता हूँ एंड इनफैक्ट आई वेंट फॉर द टेस्ट ड्राइव। तो एक जो कॉमन इशू है जो मुझे भी फील हुआ था, पता नहीं वो टेस्ट राइड की बाइक थी उस पर, कि वो जो राइट साइड पुलिंग का इशू था वो टाइम टेस्ट राइड का नया बाइक था, आई थिंक 500 किलोमीटर्स आउट कुछ चला था, तो उसमें मुझे फील हुआ था। तो थोड़ा सा एक डीमोटिवेट हो गया था कि यार ये बाइक अभी से इशू दे रही है, बट आई थिंक एज एंड व्हेन द टाइम पासेस तो रॉयल एनफील्ड उसको फिक्स कर ही देता है। बट द पॉइंट इज़ लाइक यू नो यार ये सेकेंडरी बाइक लेना एज अ एडवेंचर टूरर, वुड दैट बी अ फीजेबल ऑप्शन? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।
तो देखते हैं यार, अबाउट 1 आवर की तो जर्नी है यहाँ से। थोड़ा सा सादिक भाई से या हमारे भाई से बात करते करते जाएंगे जर्नी पे, एंड देन वी विल कीप ऑन टॉकिंग कि यार क्या करना है क्या नहीं। फाइनली आई थिंक ये हाईवे पे तो मैंने काफ़ी टाइम ट्रैवल भी किया है, एंड बहुत पुराना हाईवे है यार। आई थिंक आई रिमेंबर कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुंबई से वी यूज्ड टू कम ऑन दिस हाईवे। इवॉल्व बहुत हो चुका है ये हाईवे। इनिशियली इट वाज लाइक जस्ट 1 और 2 लेन रोड कंसिडरिंग बेंगलोर के लिए, एंड आई थिंक गोवा ऑल्सो। तो काफ़ी यादें हैं इस हाईवे की यार, काफ़ी, बिकॉज हम जब छोटे हुआ करते थे तो वी यूज्ड टू ऑलवेज विजिट दिस श्राइन, दिस होली प्लेस इन आवर वेकेशन। समर वेकेशंस होती थी, क्रिसमस वेकेशंस, तो हमारा स्पॉट यही होता था। तो इधर से एक अलग ही कनेक्शन है यार, एक अलग ही फीलिंग है, विच कैन नेवर बी समथिंग के नो मैटर मैं कितने टाइम चले जाऊँ या कितने टाइम आ जाऊँ, इस जगह के जो मायने है या इस जगह की जो एक कनेक्शन है वो समथिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन विजिटिंग। जब भी मुझे वक्त मिलता है, मौका मिलता है, जस्ट ट्राई टू बी लाइक यू नो यार, यहाँ जा कर के जो भी स्ट्रेस होता है काम वगैरह का या लाइफ का, everything eases down and it relaxes. And like I said, another 30 kilometers to go, which will not take us a lot of time because आज रोड खाली है, तो ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है आज रोड पे, वरना ये रोड इस टाइम पे थोड़ा तो भरा ही होता है। तो कंसिडरिंग के यार हाईवे खाली है तो कुछ झंझट की बात नहीं है। आई थिंक हम जल्द से जल्दी पहुंच जाएंगे, एंड फिर वहाँ जाके कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सोच रहे थे वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे मैंने पहले भी खाना खाया है, एंड इफ इन केस अगर लंच का टाइम हो जाएगा तो हमारे भाई को जो दिल्ली से है उनको वहाँ का खाना भी टेस्ट करवाएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप हमारा कंटेंट जल्द से जल्द देख पाए और जैसे ही हम रिलीज़ करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी बना के रखें, और जो भी आपको फील होता है इन वीडियोस के बारे में, डू कमेंट एंड लेट अस नो, ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी प्रोफेशनल वाज वंस अ बिगनर। तो ये मेरा बिगनिंग वाला फेज़ ही चल रहा है। ऑफ कोर्स ज़्यादा वीडियोस की ये नहीं है, बट या कंसिडरिंग नेक्स्ट बारिश आने वाली है काफ़ी टाइम के बाद, मतलब ऐसे नहीं है यार कुछ, मतलब बारिश से कुछ तकलीफ है वगैरह, बट हाँ ये बारिश में शूट नहीं कर पाया, बट या देखेंगे अगले टाइम तक के, मतलब काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट टाइम प्लान तो मैंने किया है बहुत सारी चीज़ें, होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल, तो ही नेक्स्ट बारिश में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता पाऊँगा। विथ दैट नेक्स्ट राइड की प्लानिंग भी चल रही है, होपफुली ऑन दिस वीकेंड टू अनदर हिल स्टेशन विच इज़ नियर टू पुणे। तो हमारे साथी फ्रॉम दिल्ली सादिक भाई, तो ही वॉन्ट्स टू बी आवर कंपेनियन, तो उनको वही बोला है कि यार आप एक मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करो, बिकॉज़ उनके पास भी मोटरसाइकिल्स है बट वो दिल्ली है तो उन्होंने यहाँ लाई नहीं है। तो अगर रेंट के थ्रू कुछ मिल जाती है तो आई थिंक ही विल ऑल्सो जॉइन अस फॉर दैट राइड। स्टे ट्यून्ड फोक्स, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है अभी इस चैनल पे, एंड यू विल बी एबल टू सी द बेस्ट ऑफ द कंटेंट्स। ऑफ कोर्स नॉट ऑन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल, बट यार कंसिडर करो कि यार नया नया स्टार्ट किया है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू द बेस्ट स्टफ। ये है हरियाली, बड़ा ही खूबसूरत है। अभी ये टनल अगर आप देखोगे तो ये बड़ा टनल है भाई। The feeling of entering this tunnel guys is amazing। काफ़ी लंबा टनल है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पे बहुत कॉशियसली जाना होता है बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं इधर पे, बड़ी गाड़ियाँ होती है एंड स्टफ, एंड लाइक यू नो अभी तो वेट रोड्स भी दिख रहे, तो वेरी कॉशियसली जाना होता है यहाँ से गाइस। बट ये टनल के लिए मैं रुका था, जैसे आया मैंने सोचा यार आई डोंट वांट टू मिस दिस। टनल्स भी एक्चुअली ये ना एक अट्रैक्शन बन चुके हैं, आई मीन लाइक फॉर राइडर्स। टनल में जैसे ही जाते एक अलग सी फीलिंग है वहाँ पर, एंड देन यू काइंड ऑफ एन्जॉय दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द टनल्स।
उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए यार, इसको अवॉइड करो। जो भी आपको ऐसे लगे कि नहीं यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू और यहाँ पे आपको घबराहट हो रही है, तो उसको अवॉइड ही कर देना चाहिए। बिकॉज बाइक राइडिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गाइस, लाइक यू नो हाउ कॉन्फिडेंट यू गाइज आर व्हेन यू आर लाइक यू नो ऑन योर मोटरसाइकिल। द टनल इज़ ऑलमोस्ट ओवर। निकलते हैं बाहर धूप में और फिर आपसे बात करते हैं, बट आप लोग नज़ारे एंजॉय करें दोस्तों। व्हाट अ फीलिंग, व्हाट ए फीलिंग। यहाँ से टनल से बाहर निकलना और अंदर घुसने का एक फीलिंग ही और होता है ना दोस्तों। फाइनली वी हैव क्रॉस द टनल विच इज़ लाइक यू नो अ रीचिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे कुछ फटाफट से नाश्ते वाश्ते का जुगाड़ करते हैं यार, बिकॉज़ नाश्ता किया नहीं है सुबह से। इट इज़ अबाउट टाइम, लेट हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच्ड। हम रुके थे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ही खेड़ शिवापुर में हमने कुछ ब्रेकफास्ट किया। लाइक वी हैड सम पराठास एंड आई थिंक और लस्सी, सो आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो फाइनली वी हैव रीच्ड कमर अली दरवेश इज़ व्हाट हमारा डेस्टिनेशन था। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का प्लान था समथिंग राइडिंग ऑन टू अ स्पिरिचुअल जर्नी और अ स्पिरिचुअल प्लेस। तो फाइनली वी हैव मेड इट अ पॉइंट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो अभी ऊपर जाएंगे और सलामी देंगे एंड एक दुआ करेंगे सारे हमारे दोस्तों के लिए एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। सो इधर जब आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे जो फूल वगैरह वाले होते हैं नो, दे विल बी बिहाइंड यू। तो अगर आप देख ले जो बेस्ट स्पॉट आपको लगता है पार्किंग के लिए एंड देन आप वहीं रुकाए, तो वो एक बेहतर अप्रोच है। एंड हम भी वो एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं एंड देन वी विल पार्क इट देयर। सो आई थिंक वी फाइनली रीच्ड। तो अब यहाँ रुकाते हैं एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो ऊपर जा कर के आपको बताते हैं हाउ थिंग्स गोना बी लाइक।